अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड लेसन है HTML का। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये एक सैम्पल मैंने पेज बनाया हुआ है यूजिंग HTML कोड। यहाँ पर ऊपर फेवरेट पिक और नीचे यहाँ पर ये लेआउट एक सिंपल सा डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर हेडिंग दी हुई है, पेज टाइटल है, नीचे एक पिक्चर लगी हुई है और साथ में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको मैंने गूगल क्रोम में ओपन किया हुआ है। आप इसको हम नोटपैड प्लस प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। यहाँ पर ये देखिए, ये चैप्टर 1 सेशन 1 और यहाँ पर ये HTML मैंने फ़ाइल क्रिएट की हुई है। हम लोग इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके लिए नोटपैड प्लस प्लस इसको यूज़ करना प्रेफर कर रहा हूँ, तो मैं इसमें नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू अपने HTML कोडिंग करूँगा। ये मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन किया है। यहाँ मैं न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू HTML फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पर ये देखें, डिफरेंट XML की फाइल्स मैंने क्रिएट की हुई हैं। अब यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट फाइल में जाता हूँ, चैप्टर 1 सेक्शन, और जहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ इंडेक्स के नाम से। आपने इसको एक्सटेंशन लाजमी देनी है, जैसे कि इसमें एक्सटेंशन ऑलरेडी गिवन है, तो आपको चाहिए कि आप भी इसको एज HTML फाइल सेव करें, ताकि वो एज एन HTML सेव हो, एज एन टेक्स्ट फाइल ना सेव हो। यहाँ पर देखिए नीचे पिन .txt, जो भी हम लोग चीज़ लिखी है वो .txt में जाएगी, इसलिए हम लोग उसको HTML में सेव करेंगे। अब सेव का बटन दबाते हैं। यहाँ पर देखिए ये नोटपैड प्लस प्लस में वो ओपन हो गई है। अब हम लोग इसको लिखना है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर इसके टैग्स हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। हम लोग यहाँ पे इसको एक दफ़ा क्रोम में भी ओपन कर लेते हैं साथ में, ताकि हमें जो जो भी रिजल्ट्स हो साथ साथ नज़र आते रहे। यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे अपना कोड लिखना यूजिंग टैग्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेसन में सीखा था कि हम लोग ये स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला इनिशियल कोड इसी को लिखते हैं। तो जैसे वहाँ पर इसका मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप का HTML फाइल नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे हैशटैग अपना का HTML का कोड। हम लोगों ने उसका टैग स्टार्ट किया और उसके बाद HTML का टैग एंड किया है। ये लाजमी है लिखना, वरना इसके बगैर HTML का कोड वर्क नहीं करता। अब इसके अंदर हम लोग दूसरा टैग यूज़ करेंगे हेड का, और हेड का टैग को एक दफ़ा क्लोज कर देंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स दोनों लाजमी है, जो कि मैं लास्ट लेसन में बता चुका हूँ। अब हम लोग लिखेंगे टाइटल। टाइटल के अंदर जो भी हम लोगों का पेज का टाइटल होगा, हम लोगों ने वो डिफाइन करना होता है। यहाँ पर हम लोग टाइटल का टैग स्टार्ट और उसके बाद क्लोज। अब हम लोग इसके बीच में जो भी टाइटल लिखना होगा अपने पेज का, वो हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, हम लोगों ने जैसे लास्ट वाले में लिखा था फेवरेट पिक, तो हम लोगों ने वो अभी लिख लिया और उसको सेव कर दिया है। अब हम लोग जब पेज को रिफ़्रेश करना है, जब हम लोगों ने पेज को रिफ़्रेश करना है, तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया हुआ था। वो फेवरेट पिक, उसको देखिए वो पेज टाइटल साथ ही बदल गया है। पेज के ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने टाइटल इस्तेमाल किया था, तो हम लोगों का पेज का टाइटल ऊपर से साथ ही चेंज हो गया है। पहले वो अनटाइटल था, ये इंडेक्स की फ़ाइल थी, अब हम लोगों की फ़ाइल चेंज होके हमारा टाइटल उसके ऊपर आ गया है अपने हमारे पेज के टैब पे। आप डिफरेंट ब्राउज़र्स यूज़ करके इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स और इस तरह से। आप क्रोम के अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट्स की कमांड यूज़ करके उसका HTML कोड भी देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये खुला हुआ है, हम लोगों ने जो टैग्स लगाए थे HTML के और हेड के, वो साथ साथ आते गए हैं। सामने हम लोगों ने जो टाइटल का टैग लगाया था वो भी आ गया है, और पेज टाइटल साथ ही ऊपर हो गया है। और वैसे ही जैसे हम लोगों ने टाइटल चेंज किया, टाइटल जो भी हम लोग रखेंगे वो हमारा टॉप पर। ये हमें देखिए, अब हम लोगों ने बॉडी के अंदर
एक हेडिंग वन का टैग यूज़ किया है, हम लोगों ने बॉडी का टैग स्टार्ट किया, उसके बाद क्लोज करने के बाद हेडिंग वन का टैग यूज़ किया है, उसके बाद हम लोगों ने अब पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल किया है। हेडिंग के अंदर जो भी हम कुछ लिखेंगे वो हमारा टॉप पर शो हो जाएगा हमारे क्रोम के ऊपर। अब हम लोग जो भी हम लोग पैराग्राफ का टैग ओपन करके उसके अंदर लिखेंगे वो हमारा इधर आ जाएगा, वो भी हमारा साथ साथ ही क्रोम पे अपडेट होता जाएगा। जैसे कि अब ये मैं टाइप कर रहा हूँ, हम लोग इस पैराग्राफ में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये पैराग्राफ टेक्स्ट होगा तो हम लोग इसमें कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको सेव करने के बाद जब अपना पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें जो हम लोगों ने उसमें लिखा था टेक्स्ट आगे हम लोग इमेज जो कि हम लोगों ने इंक्लूड करवाना था वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इसको एग्जैक्ट वैसा बनाने हैं तो हम लोग उसके लिए ऐसे यूज़ करेंगे। हम लोगों ने इमेज का टैग, उसके बाद सोर्स, और सोर्स हम लोगों ने जो सा हम लोग जहाँ पर हमारी इमेज पड़ी हुई है हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम लोग हमारे अगर उसी फाइल के अंदर पड़ी हुई है तो हम लोग डायरेक्ट उसका लिंक दे देंगे, वरना हम लोग उसको फोल्डर की लोकेशन में रहेंगे जहाँ पर हम लोग जिस फोल्डर से स्टैंड कर रहे हैं उस फोल्डर से। ये देखिए यहाँ पर उसके बाद हमारे पास हम लोग जहाँ पे हमारी फाइल जितना थी उसके बाद हम लोग इमेजेस में जाएंगे, तो इमेजेस के बाद वो फेवरेट पिक को पिक करेगा। अब हमारे जो फाइल थी वो हमारी उसी फोल्डर में पड़ी है तो इसलिए हम लोग उसको वैसे ही इंक्लूड करवा देंगे और वो वैसे ही पिक कर लेगा। हम लोगों ने उसका टैग किया था सोर्स की फाइल, उसके बाद आल्ट, उसके बाद माई फेवरेट पिक। हम लोगों ने उसका शुरू किया इमेज टैग। अब हम लोग उसके अंदर इमेज टैग कभी भी ऐड नहीं करेंगे, या हम लोग डिफरेंट जैसे हम लोग मैंने बताया था कि ये नहीं आ सकता, टैग क्लोजिंग टैग नहीं आता इमेज में, तो इसलिए यहाँ पर देखिए इमेज वैसी की वैसी ही आ गई है। लोग हेड के अंदर जाके जैसे कि हम लोगों का वो स्टार्टिंग में हमारे पास गिवन है, थोड़ी सी स्पेस गिवन है, अब हम लोग उसको डिवीजन बनाएंगे। ये और सारे का सारा हम लोग एक डिव के अंदर डिफाइन कर देंगे। जैसे कि हमें बताया कि डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हम लोगों ने इसको डिव के अंदर तो क्रिएट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ये बॉडी थी। यहाँ पर अब हम लोग बॉडी की स्टाइलिंग करेंगे। बॉडी के ऊपर स्टाइल, स्टाइल के अंदर जाके हम लोग कोई भी इसको स्टाइल देना चाहेंगे तो वो हम लोग दे सकते हैं। वो देखिए हम लोग उसको कर देते हैं मार्जिन उसका 0 कर देते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास मार्जिन 0 हो गया है। ये होता है चारों साइडों से मार्जिन। जब हम लोग एक रूट डिफाइन एक हम लोग देते हैं पैरामीटर तो उसका मतलब 4 साइड्स होता है। अब हम लोग उसको बैकग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर जो भी हम लोगों ने देना है हम लोग उसको दे दे सकते हैं। HTML5 में हम लोग कलर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सारे का सारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। हम लोग थोड़ी बहुत और स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने कोई टेक्स्ट वगैरह का कलर देना है तो हम लोग वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर कलर दे देंगे, कलर के अंदर हम लोग वाइट कर देते हैं तो हमारा पेज रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो भी हेडिंग्स होंगी वो हमारे वाइट कलर में हो जाएगी। ये हम लोगों ने जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उस बॉडी के अंदर वो सब वाइट कलर में आएगा। ये बॉडी के जितने भी मतलब एक डिवीजन है या काफ़ी सारे डिवीजन है सारों के लिए ये सेम कलर ही इस्तेमाल होगा। अब हम लोग इसकी जगह हम लोग इसका कोड भी लिख सकते हैं, फाइट का कोड भी लिख सकते हैं ताकि हम लोग उस कोड के थ्रू आप यूज़ कर सकें कलर को। ये कोड लाजमी ही हैशटैग के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट कोड्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट कोड्स हैं जो कि हम लोग लिख सकते हैं अपने बॉडी के कलर को डिफाइन करने के लिए। ये डिफ को स्टाइल करना है, हम लोग डिवीजन के अंदर विड्थ को कर देंगे। हम लोग उसको विड्थ दे देते हैं 750 पिक्सल्स की। और हम लोग अब जब हम लोग उसको 750 पिक्सल्स की विड्थ देंगे तो हमारे पास जो भी विड्थ होगी हम लोग उस जो जितनी भी हम लोग विड्थ देंगे डिवीजन उतनी विड्थ ही लेगी। पेज को रिफ्रेश करेंगे लेकिन
पेज पे अभी तक कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हम लोग हेडिंग को भी स्टाइल कर सकते हैं। हेडिंग को हम लोग स्टाइल करने के को हम लोग डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट कलर या फॉन्ट साइज या फॉन्ट, कुछ भी हम लोग इसको स्टाइल दे सकते हैं। हम लोग इसका मार्जिन पहले 0 कर देते हैं। ये हमारी वो देखे ऊपर से मार्जिन 0 हो गया। उनको कलर देना है तो हम लोग वो भी दे सकते हैं। अगर हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी किसी भी टाइप का कलर दे सकते हैं यूजिंग कोड या उसका नाम लिख के। हैशटैग हम लोग लिखते हैं, हम लोग उसको, ये कोड है कलर का, अब हम लोग ये कोड से एंटर करते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग जब हम लोग सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका कलर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए बैकग्राउंड पे हमारा कलर चेंज हो गया है। हम लोग इस पर कोई भी कलर दे सकते हैं। डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट कोड्स हैं, हम लोग कुछ भी कोड दे के हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोगों ने अगर टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो हम लोग टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बॉडी का कलर चेंज किया था, अब हम लोग उसका एक दफ़ा पैडिंग भी दे सकते हैं, जहाँ जैसे कि ऊपर वो वाइट हल्का सा ग्रे ग्रे शो हो रहा था। पैडिंग हमेशा इनसाइड होती है, हम लोग उसको बाहर से मतलब इनसाइड के थ्रू एक्सेस होती है। मार्जिन बाहर का होता है लेकिन पैडिंग हमारी इनसाइड होती है। हम लोग जितनी भी इनसाइड होगी स्पेस उसके ऊपर पैडिंग देते हैं ताकि ऊपर से स्पेस बचे और नीचे से स्पेस बचे उस डिवीजन का या उस पार्ट का, कि थोड़ा सा हम लोग ऊपर आ जाए और थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब ये देखिए हमारा, हम लोग अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर हम लोग मार्जिन 30 देते हैं तो ये ऑल साइड्स 30 पिक्सेस का मार्जिन होगा। और अगर हम लोग पैडिंग को भी इंक्रीज कर देते हैं तो वो इंटरनली इंक्रीज होगी। एक्सटर्नली मार्जिन वैल्यू करता है और इंटरनली पैडिंग वैल्यू काम करती है। अब हम लोगों ने अपनी पैराग्राफ को थोड़ा सा स्टाइल देने हैं तो हम लोग उसके लिए यहाँ पर हम लोग मार्जिन 0 जब हम लोग करेंगे तब हमारा ये रिफ्रेश नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके बाद स्टाइल का टैग यूज़ नहीं किया। जब तक हम लोग स्टाइल का टैग नहीं यूज़ करेंगे तब तक ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब हम लोग करेंगे मार्जिन 0, तो ये देखिए मार्जिन 0 हो गया है। अब हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में दिया था फेवरेट पिक को। यहाँ पर हम लोग ब्लैक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये रिफ्रेश करेंगे तो बैकग्राउंड कलर हमारा नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो हमारे स्टाइल के टैग के अंदर नहीं आया हुआ। जब जब हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स के कॉमर्स बंद करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमारा कलर चेंज हो गया है। आपको जो भी स्टाइल देने हैं आपको उसके अंदर ही देने हैं। अब हम लोग उसका पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल्स की। जब हम लोग इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो इंटरनली उसका पैडिंग मिल गया है चारों साइडों से। ये इस चैप्टर के लिए बस इतना ही, बाकी हम आप लोग अपने नेक्स्ट लेसन में देख सकते हैं।